हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए जल्दी से, कैसा महसूस कर रहे हैं? चलिए मेरे प्यारे भाई, तो मैं आपको समझा रहा हूं इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भाई, चलिए उसी पे बेस्ड आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ द टू साइड ऑफ ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज एक्स, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कि एक्स की रेंज क्या होगी। कौन करेगा? अगर किसी अधिकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड एक्स है, तो एक्स की रेंज क्या होगी? सवाल में साफ साफ बोल दिया कि एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिकोण त्रिभुज है। तो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बाद में बनाना, पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं भाई। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड 8 और 15 है और थर्ड साइड एक्स है, तो ट्राइंगल के बनने की शर्त यह है कि जो एक्स की जो रेंज होगी मेरे दोस्तों, वो 15 माइनस 8 7 से बड़ी होनी चाहिए, 15 प्लस 8 23 से होनी चाहिए। एक ट्राइंगल तभी बनेगा जब एक्स का मान 7 और 23 के बीच में हो मेरे दोस्तों। ये ट्राइंगल के बनने की शर्त है मेरे दोस्तों। आपको बनाना है ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल मेरे प्यारे भाई, अधिक कोण त्रिभुज बनाना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल आपको बनाना है। अब एक ट्राइंगल की दो साइड 8 और 15 है, थर्ड साइड एक्स है, तो दो केस बन सकते हैं। पहला केस तो मेरे प्यारे भाई ये बनता है कि जब मैंने साइड एक्स को लार्जेस्ट ले लिया, मैंने साइड एक्स को जो है मेरे दोस्तों ऑब्टूस ले लिया। अगर मैं साइड एक्स को लार्जेस्ट मानता हूं मेरे प्यारे भाई, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो है ऑब्टूस एंगल के सामने वाली जो साइड है मेरे दोस्तों, वो कितनी है? एक्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दोस्तों अगर ऐसा है तो एक्स का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से मेरे दोस्तों क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। अगर मैं साइड एक्स को लार्जेस्ट मानता हूं तो मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि एक्स की जो वैल्यू, एक्स का जो स्क्वायर होगा, वो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। यहां तक की चीजें क्लियर हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। कि ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में भाई, ये ऐसे ऑब्टूस ट्राइंगल बन सकता है ना, पहला केस कि भाई दो साइड ये 8 और 15 और लार्जेस्ट साइड को मैंने एक्स मान लिया हो। तो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा जब एक्स का जो स्क्वायर है वो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर से बड़ा हो मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैं कह सकता, देखिए यहां पे कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया कि एक्स एक इंटीजर है, एक्स कुछ भी हो सकता है। और 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 64 प्लस 225 हो गया 289। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, एक्स जो है अंडर रूट लेंगे, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 17। अभी अगर ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल आपको बनाना है, एक अधिक कोण त्रिभुज बनाना है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साइड एक्स की जो वैल्यू है वो 17 से बड़ी होनी चाहिए, 17 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है भाई। अगर 17 है, 17 से बड़ी 18 19 20 17.5 आपको भी वैल्यू रखेंगे, हमेशा ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये पहला केस है। सेकंड केस मेरे दोस्तों क्या है? ध्यान समझिएगा। सेकंड केस इस प्रकार से है कि भाई दो साइड है 8 15, थर्ड साइड एक्स है। भाई अगर मैं यहां पे ऐसा अरेंजमेंट करूं कि जो है ये साइड 15 लार्जेस्ट हो जाए, भाई ये भी तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगा कि साइड 15 लार्जेस्ट हो जाए। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं यहां पे 15 को लार्जेस्ट बना देता हूं, 15 को लार्जेस्ट बना दे रहा हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर 17 के इक्वल कर दिया मेरे दोस्तों आकाश, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। 8 15 17 एक समकोण त्रिभुज बनाता है। अगर मेरे दोस्तों 15 लार्जेस्ट है मेरे प्यारे भाई, तो 15 का जो स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों क्या होगा? वो 8 स्क्वायर
लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ये बात समझ में आ गई है, ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या? तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 225 में से 64 घटाएंगे तो 161, यानी कि मेरे दोस्तों 161 बड़ा होना चाहिए मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर से। ठीक है भाई, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो रूट 161 मेरे दोस्तों शुड बी ग्रेटर देन एक्स। तो यहां पे मेरे दोस्तों दो केस बनते हैं, मतलब मेरे प्यारे भाई एक तो x की वैल्यू 17 से बड़ी आप ले सकते हो, ये बात समझ में आई, और दूसरा मेरे प्यारे भाई कि x का जो मान है रूट 161 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल में x की दो रेंज बन रही है। वेरी गुड मेरे दोस्तों, वेरी गुड। ऑप्शन में यहां पे जो है कोई ऑप्शन है ही नहीं। पहली बात तो x का मान 17 से बड़ा होना चाहिए, तो आप x के कौन कौन से मान ले सकते हो मेरे प्यारे भाई? तो x का मान आप 18 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, 20 ले सकते हो। x का मान 17 से बड़ा लेना है, लेकिन x का मान 23 से छोटा लेना है। ठीक है भाई, भाई ये वाला केस जो है जब x का मान आपका 17 से बड़ा होना चाहिए मेरे दोस्तों, लेकिन ट्राइंगल ही तभी बनेगा जब x की वैल्यू 23 से छोटी हो और x की वैल्यू 23 से छोटी होनी चाहिए। ये पहला केस है मेरे प्यारे। इस वाले केस में क्या है भैया, ट्राइंगल बनाने के लिए x जो है मेरे दोस्तों आपका 7 से बड़ा होना चाहिए, x 7 से बड़ा होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन x जो है रूट 161 से छोटा होना चाहिए, रूट 161 से छोटा होना चाहिए। तो एक्चुअली में मेरे दोस्तों आपके यहां पे x की दो रेंज निकल के आ रही हैं, दो रेंज यहां से निकल के आ रही हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? इस वाले केस में अगर ये वाला ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाना है तो आप x का मान 17 से लेके 23 तक कुछ भी ले सकते हो। अगर आप ये वाला अधिक कोण त्रिभुज बनाते हो तो x का मान आप 7 से लेके अंडर रूट 161 के बीच कुछ भी ले सकते हो मेरे दोस्तों। तो यहां पे आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है भाई? नहीं। अगर आप यहां पे इस सवाल में देखेंगे तो ए और बी ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन कंबाइंड सही होने चाहिए, ए एंड बी बोथ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ए एंड बी बोथ। एक्स का मान जो है ये 17 कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, एक्स का जो मान है वो 17 और 23 दोनों के बीच में हो सकता है, और एक्स की वैल्यू 7 और रूट 161 इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। ठीक है ना? हालांकि यहां पे इस सवाल के ऑप्शन के हिसाब से कैन नॉट डिटरमाइन आप मार्क करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहां पे मैच नहीं कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, एक शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन सवाल है आपके सामने 17 नंबर, जवाब दीजिएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बहुत प्यार से। ए बी सी इंटीजर हैं और एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की साइड है। यदि ए बी बराबर 4 है तो सी क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एग्जाम का पूछा हुआ। भाई सवाल में यह बोला गया है कि ए बी सी मेरे दोस्तों इंटीजर हैं और एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की साइड है। ए बी सी तीनों इंटीजर एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से कि ए बी 4 है, यानी कि दो साइड का प्रोडक्ट 4 है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई सी का मान क्या होगा? भाई एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल इस प्रकार है कि उसकी तीनों साइड ए बी सी इंटीजर हैं और दो साइड का प्रोडक्ट ए गुणा बी 4 हो रहा है। तो अब बताओ तीसरी साइड सी क्या होगी? अगर दो साइड का प्रोडक्ट 4 हो रहा है तो दो ही तरीके संभव हैं भाई, या तो 1 गुणा 4 4 आएगा मेरे दोस्तों, या फिर 2 दूनी 4 आएगा। भाई या तो 1 गुणा 4 करके 4 आएगा या 2 दूनी 4 आएगा। तीसरा रास्ता तो नहीं हो सकता। भाई अगर किसी अधिकोण त्रिभुज में दो साइड की गुणा करके 4 आ रहा है तो केवल दो ही रास्ते निकाल सकते हो, या तो 1 गुणा 4 4 आएगा या 2 दूनी 4 आएगा।
क्लियर है? अगर मेरे दोस्तों मैं ये वाला केस मानता हूं 1 गुणा 4, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि भाई ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की एक साइड 1 है, एक साइड 4 है, तो थर्ड साइड सी की जो रेंज होगी मेरे दोस्तों वो 3 और 5 के बीच होगी, इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी और इन दोनों के सम से छोटी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब एक बात बताओ भाई, अगर किसी अधिकोण त्रिभुज की दो साइड 1 और 4 हैं तो तीसरी साइड जो है इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी और इन दोनों के सम से छोटी, यानी कि ये होनी चाहिए। और ऐसा कौन सा इंटीजर है तो 3 और 5 के बीच में आता हो? 4। ऐसा केवल एक ही इंटीजर है जो 3 और 5 के बीच में आता है, 4। तो मतलब ट्राइंगल बना जी 1, 4 और 4। मेरे प्यारे भाइयों, क्या ये एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है? क्या ये एक अधिक कोण त्रिभुज है? आप बोलोगे नहीं सर, ये अधिक कोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहां सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर नहीं हो रहा, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं। अगर मैं दो साइड ऐसे मानता हूं कि 2 और 2 हैं, तो थर्ड साइड जो होगी मेरे प्यारे भाई, थर्ड साइड जो होगी इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी और इन दोनों के सम से छोटी। ये यानी कि साइड की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2 और 3, यही हो सकते हैं थर्ड साइड की वैल्यू। मेरे प्यारे भाई, क्या 2, 2 और 1 क्या ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाएंगे? नहीं। क्या 2, 2 और 2 मिलके ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाएंगे? नहीं। ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। क्या 2, 2 और 3 मिलके बनाएंगे मेरे दोस्तों? क्या 2, 2 और 3 मिलके एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, एक अधिक कोण त्रिभुज बना रहे हैं? आप बोलोगे सर सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो रहा है क्या? आप बोलोगे हां जी सर हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8, तो 9 बड़ा हो रहा है 8 से। इसका मतलब 2, 2, 3 वो एक ऑब्टूस ट्राइंगल है जिसकी आपको तलाश है, और इसमें थर्ड साइड की जो लंबाई है दोस्तों वो 3 है, और बाकी जो अदर साइड है वो 2 और 2 है। 2, 2, 3। ये थोड़ा सोचने वाला सवाल था। केवल फॉर्मूले रट के आप लोग ये सवाल नहीं कर सकते कि आपने रट्टा मार लिया है ना, फॉर्मूला याद कर लिया और सवाल कर दो, नहीं। ये नंबर सिस्टम में इसमें थोड़ा सा लगता है, इसमें आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है, आपको एक एक केस चेक करना पड़ा। भाई आपने ये देखा कि यहां से ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, यहां से आपने देखा कि दो साइड आपको ऐसी लेनी है कि उनकी गुणा करके 4 आए, तो एक रास्ता आया 2 दूनी 4। हाँ 2, 2, 3 आइसोसेलेस है विकास, क्या फर्क पड़ रहा है? ऑब्टूस बनना चाहिए, अधिक कोण त्रिभुज बनना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। अगर दो साइड 2 और 2 है मेरे दोस्तों तो उनकी गुणा करके 4 आ जाएगा, तो थर्ड साइड की रेंज 0 से 4 के बीच में होगी। यानी कि 0 से 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर थर्ड साइड आप 1 लोगे तो 2, 2 एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। भैया सवाल को ढंग से पढ़ो, क्या ऐसा त्रिभुज बनना चाहिए? अधिक कोण त्रिभुज बनना चाहिए। भाई अगर दो साइड 2 और 2 हैं और आप थर्ड साइड को 1 मानोगे तो क्या ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है? क्या ये अधिक कोण त्रिभुज है? हैं? क्या यहां सबसे बड़ी भुजा 2 है? क्या 2 का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बड़ा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। बिल्कुल तरुण, सबसे पहले बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि क्या ऑब्टूस में आइसोसेलेस बन सकता है। पहले एक बात बताओ, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की क्या परिभाषा है? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की परिभाषा यह है कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बात समाप्त। इसके अलावा आपको मन में कुछ भी डाउट लाने की आवश्यकता है क्या? दो साइड बराबर है, छोटी है, तैसे में घुस गए साइड। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की केवल इतनी सी परिभाषा है कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, एक साइड का स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा है तो ऑब्टूस है, चाहे कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप अपने मन से क्यों सोचते हो? जितना स्टेटमेंट बोला गया है वही परम सत्य है, उसके आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भाई दो दो हैं, अगर थर्ड साइड को दो मानोगे तो दो 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 तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल 60-60-60 डिग्री होते हैं, तो ये तो ऑब्टूस बनेगा नहीं। अब 3 लिया मैंने, दो दो 3, क्या ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बन रहा है? हाँ जी बन रहा है ना, क्योंकि यहां पे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी अदर दो साइड के स्क्वायर की सम से बड़ा हो रहा है, यानी कि यहां जो है ये 3 हो जाएगी साइड, थर्ड साइड की वैल्यू। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है जी 18, ये बताइएगा कौन करेगा? देखिए दो सवाल हैं, दोनों सवाल 2020 के प्री के पेपर में आए, और इतने भयंकर सवाल, इतने मजेदार सवाल हैं कि आपके सवाल करके मजा आ जाएगा। इफ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल सच दैट प्रोडक्ट ए बी बराबर 24, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन हाउ मेनी सच ट्राइंगल आर पॉसिबल। ध्यान सुनेगा, सवाल में दे रखा है किसी ट्राइंगल की दो साइड की लंबाई ए और बी है इस प्रकार से कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 24 है, जहां ए और बी इंटीजर हैं। तो आपसे पूछा तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं? जवाब दीजिए, कौन करेगा? किसी ट्राइंगल की दो साइड की जो लंबाई है वो ए और बी है, इस प्रकार से है किसी ट्राइंगल की दो साइड कि उनका जो प्रोडक्ट है ए और बी का वो 24 है, 24। आप बोलोगे जी सर जहां ए और बी इंटीजर है तो ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है? हाँ ये भी लिखेंगे कि थर्ड साइड इज इंटीजर, थर्ड साइड इज आल्सो इंटीजर, ये लिखना भूल गया एग्जामिनर, थर्ड साइड इज आल्सो इंटीजर। प्री के पेपर का पूछा गया सवाल है और आपको बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाना है, करिएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसी ट्राइंगल की तीनों ही साइड इंटीजर है मेरे दोस्तों। हाँ यहां पे कोई कंडीशन नहीं है प्रखर कैसा ट्राइंगल बनाना, कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो, टोटल ट्राइंगल आपको काउंट करने, इस प्रकार से कि दो साइड का प्रोडक्ट 24 रहे, दो साइड उसमें ऐसी होनी चाहिए ए और बी कि उनकी गुणा करके 24 आए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो दो साइड की गुणा करके 24 कितने तरीकों से आ सकता है भाई? एक तो रास्ता है 1 गुणा 24, 24। दूसरा रास्ता है मेरे दोस्तों 2 गुणा 12, 24, 12 दूनी 24। तीसरा रास्ता है मेरे दोस्तों 3 अट्ठे 24। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? और फिर है 4 छिक 24। क्या इसके अलावा कुछ और है क्या? एक बच्चा कहेगा सर 6 चौक 24 होता है, 8 तिया 24 होता है, वो क्यों नहीं लिख रहे? मेरे प्यारे बच्चों, चाहे मैं आपसे कहूं कि किसी ट्राइंगल की साइड 3 5 7 है, चाहे मैं ये कहूं कि 5 7 3 है तो दोनों सेम ही ट्राइंगल, कोई फर्क थोड़ना पड़ रहा है। साइड्स को आगे पीछे करने से ट्राइंगल बदल थोड़ना जाएगा, ट्राइंगल तो सेम ही रहेगा ना बच्चों, तो दो बार नहीं काउंट करना है भाई। किसी ऐसा ट्राइंगल कैसे बन सकता है कि उसकी दो साइड की गुणा करके 24 आए? ट्राइंगल की दो साइड की लंबाई ए और बी है और वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल 24 आए। तो यही तो रास्ते हो सकते कि भैया एक साइड 1 हो जाए, दूसरी 24 हो जाए, 1 गुणा 24 करके 24 आ जाएगा। एक साइड 2 हो जाए, दूसरी 12 हो जाए, 2 गुणा 12 करके 24 आ जाएगा। तीसरी साइड 3 हो जाए, 8 हो जाए, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा। ये 4 छिक 24 आ जाएगा, और तो कोई रास्ता बचा नहीं बच्चों। अब आपको यह काउंट करना है कि टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे। क्लियर है? देखिए अगर मैं पहला केस लेता हूं, अगर दोस्तों मैं पहला केस लेता हूं, ऐसा ट्राइंगल बनाता हूं जिसकी एक साइड 1 है, दूसरी साइड 24 है और थर्ड साइड अभी अननोन है, लेकिन थर्ड साइड भी इंटीजर है, तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो भैया अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड पता है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। आपको थर्ड साइड निकाले बिना आप पता लगा सकते हो। ये क्या मैंने आपको कल सिखाया नहीं था? अगर आपको किसी त्रिभुज की दो साइड पता है और आपको
ये बताना है कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं। तो बिना थर्ड साइड निकाले आप डायरेक्ट शॉर्टकट है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड 1 और 24 है तो स्मॉलेस्ट साइड कितनी है 1, तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे 1 और 24 का यूज करके 2 इंटू 1 -1, यानी कि केवल एक ट्रायंगल बनेगा। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड 1 और 24 हैं तो थर्ड साइड की जो वैल्यू होनी चाहिए मेरे दोस्तों वो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी और इन दोनों के सम से छोटी ये होनी चाहिए। अब 23 और 25 के बीच में मेरे दोस्तों एक ही इंटीजर वैल्यू आती है 24, यानी कि मेरे प्यारे भाई एक ही ट्रायंगल बनेगा 1, 24 और 24। ओनली वन ट्रायंगल पॉसिबल हो पाया। तो आप इतना कुछ भसड़ किए बिना डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितने ट्रायंगल बनेंगे 1। अगर मैं ये केस लेता हूं बच्चों कि साइड 2 और 12 है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, स्मॉलेस्ट साइड कितनी है 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3, यहां से 3 ट्रायंगल बन जाएंगे अलग अलग। समझ में आया प्यारे बच्चों? ओके प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई यहां देखें, यहां स्मॉलेस्ट साइड है 3, कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो 2 3 6 माइनस 1 5, यहां से दोस्तों 5 ट्रायंगल बन पाएंगे टोटल। ठीक है जी प्यारे बच्चों, अगर ऐसा ट्रायंगल है कि दो साइड 4 और 6 है, प्रोडक्ट 24 आ रहा है, तो टोटल ऐसे कितने ट्रायंगल बन पाएंगे जिसकी दो साइड 4 और 6 हो, तो स्मॉलेस्ट साइड 4 है, 2 चौक 8 माइनस 1 7, तो 7 ट्रायंगल बनेंगे। तो अब बताओ दोस्तों टोटल कितने ट्रायंगल बन गए काउंटिंग में, तो आपका जवाब होगा सर ये टोटल ट्रायंगल बन चुके हैं सर यहां पे 7 5 12 3 15 1 16, सर टोटल 16 ट्रायंगल बन गए और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताओ किसी स्टूडेंट को अब इसमें कोई डाउट? आपको मजा आया इस सवाल करके? ये सवाल कोई मेंस के पेपर का नहीं है या कठिन सवाल नहीं है, ये सवाल 2020 के प्री के पेपर में आया था और ये मिनिमम लेवल है, न्यूनतम लेवल, इतने लेवल जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जिसको इसमें डाउट आया हो? कल फॉर्मूले रट के ये सवाल नहीं सॉल्व होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा। ठीक है भाई, आगे चले। फिर भी ट्रायंगल डिफरेंट रहेगा ना कृष्णा। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। जवाब दीजिए, टोटल ऐड कर लेना मैं कितने अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं। इफ कंडीशन एक्यूट, देखिए इतना टिपिकल नहीं देगा, पेपर में वही सवाल दिया जाएगा जिसका सॉल्यूशन आप मैक्सिमम 1 मिनट में कर पाओ। कुछ बच्चे कर रहे हैं एक्यूट लगा देगा, ऑब्टूस लगा देगा, तो कैसे करेंगे? अगर इस तरह की चीजें इसमें अप्लाई कर देगा तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, एक एक कंडीशन चेक करनी होगी। सॉल्व तो हो जाएगा पर समय 5-7 मिनट लग जाएगा, तो वो सवाल एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। पेपर में एग्जामिनर की लिमिटेशन है, वो बहुत बड़ा सवाल नहीं दे सकता सॉल्व करने के लिए, जिसको सॉल्व करने में 4-5 मिनट लग रहे हैं, ज्यादा टाइम आपको देना पड़ रहा है। तो वही क्वेश्चन क्रिएट करके देगा जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट में किया जा सके। अनामिका समझ में आया? साक्षी ये बताइए मेरे दोस्तों, ये सवाल भी 2020 के प्री के पेपर में आया है। जवाब दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ द टू साइड इज 16? पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ऐसे ट्राइंगल जिनमें दो साइड सेम हो, ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल संभव हैं इंटीजर साइड वाले कि उनमें दो साइड का सम 16 सेंटीमीटर हो? दो साइड का जो सम है मेरे दोस्तों
वो 16 सेंटीमीटर हो। चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यार सोच समझ के जवाब दीजिए। सवाल यह है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल इंटीजर साइड वाले पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज हैं कि दो साइड का योग 16 सेंटीमीटर हो। मतलब उसकी दो साइड ए और बी इस प्रकार से आपको लेनी है कि उनको जोड़ के 16 आए, और आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे कितने बनेंगे। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा। सबसे पहला बेसिक केस जो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर दो साइड को जोड़ के 16 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो हम इक्वल ले लेते हैं मेरे दोस्तों 8 और 8। दो साइड हम 8 और 8 ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई 8 और 8 लेंगे, बन जाएगा ना। अभी दो साइड मैंने 8 और 8 ले ली, जोड़ के 16 आ रहा है। अब कितने ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेंगे। तो जितनी थर्ड साइड की वैल्यूज आएंगी उतने ही आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेंगे। कितने बनेंगे। तो यहां स्मॉलेस्ट साइड 8 है, 2 गुणा 8 माइनस 1, ये 15 ट्राइंगल पॉसिबल हो पाएंगे। 15 ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएंगे मेरे दोस्तों। कितने ट्राइंगल पॉसिबल है। 15। प्यारे भाई अगर दो साइड ये 8 8 है तो थर्ड साइड की वैल्यू क्या होगी। 0 से लेके 16 के बीच में कुछ भी हो सकते, यानी कि 1 से लेके 15 तक। अगर दो साइड मेरे दोस्तों 8 8 हैं तो थर्ड साइड 1 से लेके 15 तक कुछ भी हो सकती है, यानी कि टोटल 15 अलग अलग ट्राइंगल बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अब जल्दबाजी में 15 मार्क कर रहे होंगे, तो 15 आंसर नहीं है। आंसर 9 भी नहीं है। एक्चुअली ट्राइंगल 15 से ज्यादा बनेंगे। आपने केवल एक ही केस देखा भाई, यहां पे दो साइड 8 8 आपने ले ली, तो ऐसे कितने जोड़ के 16 आ रहा है। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। 15। आपको वो सभी आइसोसेलेस ट्राइंगल काउंट करने हैं मेरे प्यारे भाई, वो सभी आइसोसेलेस ट्राइंगल काउंट करने जिनकी दो साइड का सम 16 हो। तो भैया यहां बहुत दिमाग लगाना है। क्या ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बना सकते जिसकी एक साइड 1 हो दूसरी 15 हो। क्या नहीं बना सकते 1 और 15। भाई थोड़ा लॉजिकली सोचो। सवाल यह कहना चाह रहा है मेरे दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब दो साइड बराबर, और आपको वो आइसोसेलेस ट्राइंगल काउंट करने हैं जिनमें दो साइड का सम 16 हो। तो भैया 16 तो 1 और 15 को जोड़ के 16 नहीं आ सकता। आ जाएगा। दो साइड का सम 16 है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है तो या तो थर्ड साइड 1 होनी चाहिए या थर्ड साइड 15 होनी चाहिए। भाई या तो थर्ड साइड 1 होनी चाहिए या तो थर्ड साइड 15 होनी चाहिए, तो ही आइसोसेलेस बनेगा। आइसोसेलेस भी तो बनाना है। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड सेम होनी चाहिए। अगर दो साइड मैंने 1 और 15 मानी है तो थर्ड साइड या तो 1 हो या थर्ड साइड 15 हो। क्या थर्ड साइड 1 ले सकते हो। क्या 1 15 और 1 कोई ट्राइंगल बनेगा। नहीं बनेगा। दो साइड का सम तीसरी साइड से छोटा है तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। आइसोसेलेस तो दूर की बात है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि थर्ड साइड आप 15 ले सकते हो। 15 मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर ये ट्राइंगल बनेगा। यहां दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, तो इस केस में भी आप एक ट्राइंगल बना पाओगे। समझ में आया। दूसरा मेरे प्यारे भाई, अगर आप ऐसे करते हो कि ये 2 है और मेरे दोस्तों ये 14 है, ध्यान से समझिएगा 2 और 14 है, ये भी तो 16 हो रहा है। ध्यान से समझिएगा। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होनी चाहिए। दो साइड शुभम, अगर आपने 2 और 14 ऐसी दो साइड ले ली, जोड़ के 16 आ रहा है। चूंकि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है तो या तो तीसरी साइड 2 होनी चाहिए या 14 होनी चाहिए। तभी तो भैया 2 2 14 भी आइसोसेलेस बन रहा है, 2 14 14 भी आइसोसेलेस बन रहा है। जाके पहले पढ़िए कि आइसोसेलेस होता क्या है। क्या 2 14 और 2 से कोई ट्राइंगल बनेगा। नहीं, ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। दो भैया यार क्यों नहीं समझते आप लोग। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हो। ठीक है दोस्त।
और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको काउंट करने जिसमें दो साइड का सम 16 हो। तो मैंने ये ले लिया 2 और 14। देखिए दो साइड का सम 16 हो रहा है। अब आइसोसेलेस बनाने के लिए दो साइड बराबर करने के लिए या तो मैं तीसरी साइड को 2 लूंगा या मैं तीसरी साइड को 14 लूंगा। बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां दो साइड का सम तीसरी साइड से छोटा हो रहा है तो ये तो ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है, ये वाला ट्राइंगल पॉसिबल है। तो यहां से भी एक ट्राइंगल आप बना सकते हो 2 14 14। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। तीसरा मेरे दोस्तों, अगर मैं 3 और 13 लूंगा तो यहां से भी एक ट्राइंगल बन पाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं 4 है भाई और 12 लूंगा तो यहां से भी एक ट्राइंगल बनेगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 5 और 11 लूंगा मेरे दोस्तों तो यहां से भी एक ट्राइंगल आपका बनेगा, एक ट्राइंगल क्रिएट होगा। ठीक है जी। अगर मेरे दोस्तों मैं 6 और 10, यहां से कितने ट्राइंगल बनेंगे मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। 6 और 10, 6 और 10। अगर दो साइड मैंने 6 और 10 मानी है मेरे दोस्तों, यहां से गड़बड़ शुरू होगी। तो तीसरी साइड या तो मैं 6 लूंगा या तीसरी साइड में 10 लूंगा मेरे दोस्तों। है भाई बोलो, अगर मैंने ट्राइंगल की दो साइड 6 और 10 मानी है तो 6 और 10 को जोड़कर 16 आ रहा है। क्योंकि आइसोसेलेस बनाना है तो तीसरी साइड या तो 6 लेनी होगी या 10। क्या 6 10 6 ट्राइंगल बन रहा है? हां जी बन रहा है। यहां दो साइड का सम तीसरी से बड़ा है। 6 6 12 10 से बड़ा। यहां दो साइड का सम तीसरी से बड़ा है। तो इस केस में दो ट्राइंगल निकल के आएंगे बच्चों, एक नहीं दो ट्राइंगल बनेंगे मेरे प्यारे बेटू। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। योगिंदर 3 13 से 5 ट्राइंगल नहीं बनाने बेटा, आपको कैसे ट्राइंगल बनाने? आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने। क्यों नहीं आप सोचते? पूरा दिमाग इस्तेमाल करो, पूरा दिमाग। अगला केस, अगर मैं 7 और 9 मानूंगा मेरे दोस्तों, 7 और 9 जोड़ के 16 आ रहा है भाई। आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल लेना है। अगर आपने 7 और 9 दो साइड लिए, 7 और 9 को जोड़ के 16 आ रहा है तो थर्ड साइड या तो आप 7 लोगे या 9 लोगे तो ही आइसोसेलेस बनेगा। 797 आइसोसेलेस बनता है, 799 आइसोसेलेस बनता है। ये दोनों ही ट्राइंगल पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो इस केस में भी दो ट्राइंगल आपके बन के आएंगे, दो ट्राइंगल। क्लियर है? 8 8 वाला केस में ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं। तो टोटल कितने ट्राइंगल बने? टोटल ट्राइंगल बने हैं 15 और 16 17 18 19 20 और ये 4 24। टोटल 24 ट्राइंगल्स बनेंगे। हालांकि बाई ऑप्शन ये सवाल मैंने पहले ही कर दिया। भाई बाई ऑप्शन तो ये सवाल मैंने पहले ही कर दिया। बात समझ में आ रही है? देखिए एग्जाम में सेम यही प्रोसीजर करना है, बट बहुत जल्दी करना है। टोटल ट्राइंगल निकालने में समय लगेगा। हर एक केस से आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं, हर एक केस से। चलिए इधर देखिए, भगवान यार क्या बालक हो भाई तुम लोग। सभी को समझ में आ गया? ये सवाल एसएससी लेवल से काफी ऊपर है, कैट लेवल का एक क्वेश्चन है। अब मैं आपके सामने पेपर में सवाल आएगा तो जल्दी भी हो, सेम यही प्रोसीजर करना है बट जल्दी करना है यार। आपको समझाने के लिए अगर मैं किसी चीज को 1 घंटा भी ले रहा हूं तो वो चीज 1 घंटे की थोड़ना है, वो चीज 1 ही मिनट की है। केवल मैं आपको समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं। खच्चर बुद्धि, पेपर में ये सवाल आएगा दोबारा से। ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनमें दो साइड का सम 20 हो? ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनमें दो साइड का सम 20 हो? दो साइड का सम 20।
तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 10 और 10, दो साइड 10 और 10 कर दी, चूंकि आपको आइसोसेलेस बनाना है। आइसोसेलेस भी होना चाहिए, आइसोसेलेस 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 ट्रायंगल बनाना है, आइसोसेलेस। बुद्धि में डालो, अपनी सड़ी बुद्धि में, कैसा ट्रायंगल बनाना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, समद्वि बाहु त्रिभुज बनाना है, टोटल ट्रायंगल नहीं बनाने, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। कैसा बनाना है? दो साइड को जोड़ के 20 आए, आइसोसेलेस बनाना है। कैसा? दो साइड को जोड़ के 20 आए। कैसा ट्रायंगल बनाना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। कैसा? दो साइड को जोड़ के 20 आए, वैसा। समद्वि बाहु बनाना है, समद्वि बाहु, दो साइड बराबर रखनी है। कैसे? दोनों को जोड़ के 20 आए, दो साइड बराबर होनी चाहिए। कैसा ट्रायंगल बनाना है? दो साइड को जोड़ के 20 आए, तो आइसोसेलेस रखना है, तो दो साइड बराबर होनी चाहिए, 10 और 10, 20 आना चाहिए जोड़ के, 10 10 को जोड़ के 20 आ गया। तो यहां कितने ट्रायंगल बनेंगे? 19 ट्रायंगल बनेंगे। दुनिया में ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं जिनकी दो साइड 10 और 10 हो? 19 ट्रायंगल पॉसिबल है, 19। 2 गुणा 10 माइनस 1, 19 ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर? उन्नीस ट्रायंगल संभव है। ये वो ट्रायंगल हैं जिनकी दो साइड 10 10 होंगी, जोड़ के 20 आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, दो साइड सेम है, और ऐसे 19 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। लेकिन और भी तो आइसोसेलेस बना, और भी समद्विबाहु त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिनको जोड़ के 20 आए। भैया मैं आपके सामने कैसा ट्रायंगल बना लेता हूं जिसकी साइड है 1 और 19। तो आइसोसेलेस दो साइड मैंने 1 और 19 मान ली, क्या इनको जोड़ के 20 आता है कि नहीं आता है? हां जी आता है। 1 और 19 मान ली, और आइसोसेलेस बनाना है, समद्विबाहु बनाना है, तो तीसरी साइड की वैल्यू या तो मैं 1 लूंगा या मैं 19 लूंगा। अभी क्योंकि 1 19 19 ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। 1 19 1 तो ट्रायंगल ही नहीं बनता। ट्रायंगल ही तभी बनेगा जब दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा हो, ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो क्या 1 19 19, सड़ी बुद्धि, क्या 1 19 19 एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड को जोड़ के 20 आ रहा है? क्या 1 19 19 आइसोसेलेस ट्रायंगल है? हां जी है, दो साइड बराबर है। क्या इनकी दो साइड को जोड़ के 20 आ रहा है? हां जी 20 आ रहा है, आ रहा है 1 + 19 20। तो ये जो है एक ट्रायंगल बनेगा 1 19 से, एक ट्रायंगल। ऐसे ही 2 18 से, यहां तक सोचने की आपको जरूरत नहीं है, एक ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक, ठीक है भाई? है भाई, 1 2 3 4 5 है भाई, 6 7 है भाई, 7 13 है भाई, 6 12, 6 और 14। यहां तक एक एक ट्रायंगल आएगा, एक एक ट्रायंगल आएगा मेरे दोस्तों, एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल। आप बोलोगे जी सर। अब ये वाला जो केस आएगा मेरे दोस्तों, बेटा 2 18 3 17 से भी एक ट्रायंगल बनेगा, 4 16 से भी एक बनेगा, 5 15 से भी एक बनेगा, 6 14 से भी एक ट्रायंगल बनेगा। बट ये वाला जो केस है 7 और 13, यहां से दो ट्रायंगल बन जाएंगे। कैसे? ध्यान से समझिएगा भाई। अगर मैंने 7 और 13 मानी है साइड, इनको जोड़ के 20 आ रहा है, तो थर्ड साइड 7 लूंगा या थर्ड साइड 13 लूंगा, तो ही तो आइसोसेलेस बनेगा भाई। 7 13 7 भी आइसोसेलेस है, 7 13 13 भी आइसोसेलेस है। ये दोनों ही ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे कि यहां डाटा ऐसा सेट हो गया कि दो साइड को जोड़ के 20 आ रहा है, 7 का दुगुना 13 से बड़ा हो गया। अभी यहां भी दो साइड को जोड़ के तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, तो इस केस में दो ट्रायंगल होंगे। अगला केस बनेगा जी 8 12, यहां से भी दो ट्रायंगल पॉसिबल होंगे कि यहां पे 8 का जो दुगुना है वो 12 से बड़ा आ रहा है। अभी अगला केस आएगा 9 और 11, यहां से भी दो ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। अगला केस 10 10, वो मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं। तो ये कितने ट्रायंगल बन गए जी? 19 और 6 25, 26 27 28 29 30 31, टोटल 31 ट्रायंगल बन गए। और इस प्रोसेस को मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में किया जा सकता है एग्जाम में। 30 सेकंड में। हर जगह से एक एक ही ट्रायंगल बनता है। ये दो ट्रायंगल कहां बनते हैं मेरे दोस्तों?
जहां एक साइड दूसरे से डबल हो जाए, है ना, एक साइड का दुगना दूसरे से बड़ा हो जाए। 7 का दुगना 13 से बड़ा है, 8 का दुगना 12 से बड़ा है, 9 का दुगना 11 से बड़ा है। इस केस में दो दो ट्रायंगल मिलेंगे, वरना एक एक ही ट्रायंगल मिलेंगे। हाँ, रॉबिन कह रहा है कि सर अगर यहां मेरे दोस्तों, यहां एक बच्चे का डाउट है कि सर अगर ये लाइन ना होती, ठीक है ना, ये, तो अब सवाल क्या होता, इंटीजर साइड वाले ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं जिनमें दो साइड का सम 20 हो। एक बच्चे का डाउट है सर अगर सवाल ऐसे आ जाए, इंटीजर साइड वाले ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं कि दो साइड का सम 20 हो, दो साइड का सम 20 हो, इंटीजर साइड वाले ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो मेरे प्यारे भाई, दो साइड का सम 20 सेंटीमीटर, अगर मैं आइसोसेलेस शब्द यहां से हटा दूं, ये वाला है ना आइसोसेलेस, कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं कि दो भुजाओं को जोड़ के 20 सेंटीमीटर आए। बच्चा कह रहा है सर ऐसे सवाल आ जाए तो, हाँ बिल्कुल आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो दो साइड का सम 20 केवल इन्हीं तरीकों से हो सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं। अगर पहला केस लोगे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, पहला केस लोगे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, एक ट्रायंगल बनेगा। स्मॉलेस्ट साइड है 2, 2 दूनी 4 -1, 3 ट्रायंगल बनेंगे। यहां पे 3 है, 2 3 6 -1 कितने, 5 ट्रायंगल बनेंगे। 2 चौक 8 -1 7 ट्रायंगल बनेंगे। अभी 2 पंजे 10 -1 9 ट्रायंगल बनेंगे। अभी 2 दुसाम 20 -1 19 ट्रायंगल बनेंगे। तो ये पॉसिबल ट्रायंगल होंगे, इन सबको ऐड करना है मेरे दोस्तों, इन सबको ऐड करना है। 1 से लेके 19 तक के ऑड नंबर्स को ऐड करना है। यहां कितने ट्रायंगल होंगे, 2 छिक्का 12 -2 11 ट्रायंगल्स होंगे। तो 1 से लेके 19 तक के ऑड नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है भाई, 1 से लेके 19 तक के ऑड नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो कितने नंबर है मेरे दोस्तों, 10 नंबर हैं, है ना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1 + 19 20, यानी कि मेरे दोस्तों 100 ट्रायंगल होंगे। 100 ट्रायंगल पॉसिबल आ जाएंगे, 100। 1 से लेके 19 तक की संख्याओं को जब आप विषम संख्याओं को ऐड करेंगे तो टोटल 100 ट्रायंगल आएंगे, 100। अनंत हो जाएगा कौशिंदर। यहां पे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ गए कि यहां पे केवल ऑड संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो आप केवल ऑड संख्याओं को आप जोड़िएगा, ये वाला 1 से लेके 19 तक, 100 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बुद्धि दो, बादाम बादाम खाया करो मेरे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों नेक्स्ट, 20 नंबर, प्यार से समझिएगा। चलिए करिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ट्रायंगल की साइड x² -1, x² +1 और 2x सेंटीमीटर हैं तो ट्रायंगल कैसा होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ट्रायंगल की साइड x² -1, x² +1 और 2x सेंटीमीटर है तो ट्रायंगल कैसा होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए पहली बात, अगर किसी सवाल को सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है, कोई सवाल आपको बड़ा लगता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली पेपर आता है बैलेंस, बैलेंस पेपर आता है। अब पेपर में ये सवाल आएगा जिसको सॉल्व करने में मात्र आपको 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। अब पेपर में ये वाला सवाल आएगा जिसको सॉल्व करने में आपको लगेगा 60 से 70 सेकंड फर्स्ट टाइम में, और एवरेज टाइम निकल के आएगा दो सवालों का 32-33 सेकंड का, और इतना ही टाइम लगता है। तो भाई हर सवाल को एक नजरिए से देखना बंद कर दो।
सवाल वो भी आएगा जो 1 सेकंड या 2 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, सवाल वो भी आएगा जिसको सॉल्व करने में आपको 1-1.5 मिनट तक लग जा रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? आप केवल आसान आसान सवाल, अगर हर सवाल 1-1, 2-2 या 5-5, 10-10 सेकंड में ट्रिक से हर सवाल हो रहा है तो ऐसे तो पेपर ही 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये टाइम 2 घंटे क्यों दिया जाता है? वे कठिन सवाल भी बीच बीच में डाले जाते हैं। 3 सवाल आसान डाल दिए, बीच में एक कठिन सवाल डाल दिया, बच्चे परेशान हो गए, जिसमें ऐसी पेपर बनता है। हर 3-4 सवाल के साथ एक उंगली करने वाला सवाल डाल दिया जाता है। ठीक है भाई, तो आप ऐसी उम्मीद ना रखें बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ बता दो सर 2 सेकंड में हो जाए, तो जादू नहीं है, ये गणित है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड ये है तो ट्रायंगल कैसा होगा, देखिए समझिएगा मेरे दोस्तों। आप सभी बच्चों ने पढ़ा है मेरे प्यारे में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे प्यारे भाई ये 90 डिग्री है। अगर आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी, तो पाइथागोरस ने बताया कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड है इसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। और मेरे प्यारे भाई एलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। मैं आपके सामने 3 चीजें लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखा करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं मेरे दोस्तों, जिसकी 2 साइड हैं। ये 90 डिग्री है अभी, ये वाली साइड है 2ab और ये साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों आप मुझे जवाब दीजिए कि थर्ड साइड क्या होगी, तीसरी भुजा क्या होगी। तो आपका जवाब होगा सर अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों क्या है। तो आपका जवाब होगा सर जी बराबर, ध्यान से आप देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको अलजेब्रा आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। प्लस 2ab का होल स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई यहां से आ गया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। ये हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है भाई प्लस 2ab का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर। यानी कि 2 साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब कैसा ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। अगर आपसे पेपर में कभी भी सवाल पूछ लिया जाए कि एक ट्राइंगल की 3 साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बताइए वो कैसा ट्राइंगल है, तो आप क्या जवाब दोगे? सौरभ आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए, जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ना, 3-4 महीने बाद समझोगे आप। अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैं, तो वो कैसा ट्राइंगल है? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, राइट एंगल ट्राइंगल है। भाई अगर किसी ट्राइंगल की साइड पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो बताओ कैसा ट्राइंगल है? वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, तो वो कैसा ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है। यहां एक ट्राइंगल की साइड आपको इस प्रकार से दी गई है, तो यहां दो साइड का सम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab का जो होल स्क्वायर है वो थर्ड साइड के इक्वल हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली साइड है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई समस्या? बोलिए। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ये आपको याद रखना है, पुटिंग से आप कर लोगे सचिन, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन ये आपको लर्न करना है। कहीं भी आपके सामने जीवन में सवाल आता है कि एक ट्राइंगल की साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो कैसा ट्राइंगल है? तो आप हंस के बोलेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। अब मेरे दोस्तों अगर मैं यहां ए की जगह एक्स रख दूं, ए की जगह एक्स रख दूं और बी की जगह 1 रख दूं, ए की जगह एक्स, यही पेरेंट चीज है, ए की जगह एक्स रख दूं, बी की जगह 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं ए की जगह मेरे दोस्तों में एक्स रख रहा हूं और बी की जगह में 1 रख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। मेरे दोस्तों ये कैसा ट्राइंगल होगा? जवाब दीजिए। अगर किसी ट्राइंगल की साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप मुझे जवाब दीजिए कैसा ट्राइंगल होगा? बोलिए। अगर किसी ट्राइंगल की साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यह भी राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, यह भी समकोण त्रिभुज ही होगा। दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म का ही है। अब पेपर में अजीब अजीब से सवाल आते हैं, अब ये दोनों चीजें सब बच्चों ने रट ली, अब ये नहीं पूछा जाता। अब पेपर में एग्जामिनर ऐसे कर देगा कि ए की जगह 2y रख देगा और बी की जगह 3 रख देगा। सवाल आपसे पूछ लेगा कि एक ट्राइंगल की साइड इस प्रकार से 4y स्क्वायर माइनस 9, कॉमा ए की जगह 2y रख देगा, बी की जगह 3, 2 दूनी 4 थी 12y, और कॉमा ए की जगह 2y रख दिया 4y स्क्वायर, बी की जगह 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9। सवाल इस प्रकार से दे देगा कि एक ट्राइंगल की साइड 4y स्क्वायर माइनस 9 12y और 4y स्क्वायर प्लस 9 है, बताओ ये कैसा ट्राइंगल है? ए की जगह 2y रख दिया एग्जामिनर ने, बी की जगह 3 रख दिया। हाँ शिवानी कमेंट रीड कर रहा हूं मैं आपके भाई, बताओ कैसा ट्राइंगल है? तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म का है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है। क्लियर है? ठीक है भाई, बोलो। नहीं नहीं, पुटिंग पुटिंग नहीं कर रहा हूं, उसमें आपको समय खराब नहीं करना है अपना, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब एग्जामिनर क्या करेगा मेरे दोस्तों? ए की जगह लिख देगा मेरे दोस्तों अंडर रूट जेड और बी की जगह लिख देगा 1, और आपसे पूछ लेगा भाई ए की जगह अंडर रूट जेड कर दोगे ना, रूट जेड का स्क्वायर जेड माइनस 1, ए की जगह अंडर रूट जेड, बी की जगह 1 2 रूट जेड, भाई ए की जगह रूट जेड का स्क्वायर जेड प्लस 1, ये हो जाएगा इस प्रकार से। वो पूछ लेगा कि एक ट्राइंगल की साइड जेड माइनस 1 2 रूट जेड और जेड प्लस 1 है, बताओ वो कैसा ट्राइंगल है? देखिए अगर आप 10 मतलब 7-8 साल पहले तैयारी करते 12-13 के टाइम पे, तो वो गोल्डन पीरियड था ऑफिसर बनने का।
2013-14 के टाइम पे बहुत कम कंपटीशन था, सवालों का स्टैंडर्ड भी बहुत गिरा हुआ था और वैकेंसी भी बहुत ज्यादा थी। 4-4 हजार वैकेंसी निकलती थी एक एक डिपार्टमेंट में। उस टाइम पे सवाल ये पूछे जाते थे कि भाई एक ट्राइंगल की साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सब कॉपी में लिखा हुआ होता था, सब कर देते। आज भी सेम चीज पूछी जा रही, कोई नया सिलेबस चेंज नहीं हुआ, लेकिन आज ये पूछा जाएगा कि z-1 2√z और z+1 है, बताओ ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसको देख के भी स्टूडेंट जब पहली बार एग्जाम में देखा तो घबरा जाता है, लेकिन कंसेप्ट सभी के पीछे का यही है। आज के समय थोड़ा सा, क्योंकि पहली बात तो ऑनलाइन होने की वजह से क्वेश्चन ज्यादा बनाने पड़ते, पहले ऑफलाइन पेपर होता था, 2 शिफ्ट में पेपर हो जाता था पूरे इंडिया में, आज 25-25 शिफ्ट बनती हैं। तो जब क्वेश्चन ज्यादा बनाना पड़ रहा है तो सवालों का दायरा भी बढ़ रहा है, वैकेंसी आधी हो गई। पहले 14-15 हजार मिनिमम वैकेंसी होती थी, आज 8-9 हजार वैकेंसी है, तो वैकेंसी आधी हो गई, सिलेबस का दायरा बढ़ गया, तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है पहले की तुलना में, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे। तो आप पेशेंस और राइट डायरेक्शन में आपको अप्रोच रखना है, ये बात सही है। चलिए मेरे दोस्तों, तो देखिए ये सवाल काफी पुराना है। अगर किसी ट्राइंगल की साइड x² - 1 x² + 1 और 2x है तो कैसा ट्राइंगल है? तो आप कहोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। आप बोलोगे जी सर। अब 1 सेकंड होल्ड करेंगे मेरे दोस्त, मैं देख लेता हूं इसमें, हटा दिए। चले मेरे प्यारे भाई, तब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ही कहते हैं, ठीक है ना, ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। क्या मतलब है इस बात का? ध्यान से सुनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली इंटीजर साइड्स को पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने वाली इंटीजर साइड्स को हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। अपनी कॉपी में लिख लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली पूर्णांक भुजाओं को हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो दोस्तों ये साइड कितनी होगी? जवाब दीजिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली इंटीजर साइड्स को, पूर्णांक भुजाओं को हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। भाई ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये साइड क्या है? तो भाई अगर आप इस साइड को सी मानते हो मेरे दोस्तों, तो आप यहां पे कहोगे कि सर सी का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, वो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर होगा। आप बोलोगे जी सर। और मेरे दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25। तो यहां पे थर्ड साइड सी कितनी आ जाएगी? 5। भाई कम से कम ये तो हर बालक निकाल सकता है, तो इस साइड कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 5। तो मुझे ये जानकारी देखने को मिली कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की ये लेग्स होती, 90 डिग्री बनाने वाली साइड 3 और 4 हैं, तो थर्ड साइड 5 है। तो ये 3, 4, 5 मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली इंटीजर साइड है। राइट एक ऐसा डाटा, एक ऐसा सेट, एक ऐसा डाटा, एक ऐसा सेट, ऐसी इंटीजर्स वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे या एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, हम उनको पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3, 4, 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 एक ऐसा डाटा, एक ऐसा सेट है 3 पूर्णांकों का जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है और एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर।
दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स वैल्यू हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं और राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बताओ मेरे दोस्तों कि ये साइड आपकी 13 है, ये साइड आपकी 12 है, तो आप मुझे बताइए कि ये वाली साइड कितनी होगी। जवाब दीजिएगा जल्दी से। ये साइड आपकी 13 है, ये साइड आपकी 12 है, ये साइड आपकी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर अगर मैं इस थर्ड साइड को x मानता हूं तो x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। तो यहां से x स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों 169 माइनस 144 यानी कि 25। तो x आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 5। तो ये साइड 5 आ गई। यानी कि मैं आपसे कहूं कि 5 12 13 क्या है, तो आप कहोगे सर 5 12 13 एक ऐसी इंटीजर सेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। बात समझ में आई? तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे इन्हीं को बोलते हैं हम पाइथागोरन ट्रिपलेट। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं मेरे दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता है तो एक कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आपको सीधी सीधी वैल्यूज याद है तो आप बिना कोई कैलकुलेशन किए डायरेक्ट आप इन चीजों को लिख दोगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ ट्रिपलेट्स लिख रहा हूं और वो आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है, ये ज्योमेट्री में भी होता है, वो आपको लर्न करने। सबसे पहला है 3 4 5, दूसरा है 5 12 13 और तीसरा है मेरे प्यारे भाई 7 24 25। 7 24 25। ठीक है, फिर 8 15 17, 8 15 17। अगला है मेरे प्यारे भाई 9 40 41। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां जो सबसे बड़ी साइड है मेरे दोस्तों, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटीनियस यानी कि कर्ण है, कर्ण। अब 9 40 41 में कर्ण कौन सा है? 41 है, हाइपोटीनियस है। ठीक है ना। इसके बाद मेरे दोस्तों 11 60 61। आप बोलोगे जी सर। फिर 12 35 37, 12 35 37। एक बच्चा कहेगा सर इतना सारा याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे जैसे आप इन पे सवाल करेंगे ये आपको खुद पे खुद याद होते जाएंगे। 12 35 37। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 13 84 85, 13 84 85। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगला है मेरे दोस्तों 16 63 65, 16 63 65। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? 16 63 65 ये हो गया मेरे दोस्तों। इसके बाद 20 21 29। ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल आजकल नए फैशन में आए हैं। सबसे पहला 20 21 29। अगला 28 45 53, 28 45 53। ठीक है जी। 65 72 97, 65 72 97। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। 33 56 65, 33 56 65। 48 55 73, 48 55 73। 48 55 73। ठीक है भाई। 11 60 61 हमने, सॉरी 11 60 21 नहीं है, 61 है। 11 60 61 है बच्चों। वेरी गुड। 11 60 61। ठीक है भाई। हाँ भाई। 36 77 85, 36 77 85। अगला 39 80 89, 39 80 89। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा ये ट्रिपलेट। मैंने आपसे क्या बोला? राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली इंटीजर साइड।
राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली इंटीजर साइड्स। समकोण त्रिभुज बनाने वाली पूर्णांक भुजाओं को हम लोग 48, 55, 73, 48, 55, 73 तो लिखा हमने, 73 है दोस्त, ये 28, 45, 53 है, ठीक है ना। ध्यान से सुनेगा, समकोण त्रिभुज बनाने वाली इंटीजर साइड्स को हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। ये ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें, उसको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। इनको लर्न करने से फायदा क्या होगा कि आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी। अगर ये आपको याद है मेरे दोस्तों, तो आप सेकंड्स में इनकी हेल्प से कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। मेनली इनका पर्पस केवल कैलकुलेशन आसान करना है। ये जो आपके सामने लिखे हैं मेरे दोस्तों, ये हैं बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये जो आपके सामने लिखे हैं बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब जैसे क्या यूज है, मैं आपसे पूछने लगूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइड 41 है, ये साइड 9 है, तो आप बताओ ये साइड कितनी होगी। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इजीली बता पाओगे, अदरवाइज आपको पाइथागोरस लगा के कैलकुलेट करना होगा। भाई मुझे पता है 41 एक ही इसमें आ रहा है, हाइपोटेनस में 41 है, ये 9 है, तो बच्चों देखो तीसरी साइड क्या बची, फिर 40, 40 बची कि नहीं, तो ये 40 हो जाएगा। तो आप 1 सेकंड में बता पाए मेरे दोस्तों, इससे आपकी कैलकुलेशन कम होगी, ठीक है ना। 40 बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछने लगूं मेरे दोस्तों कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये साइड जो है आपकी कितनी है, ये साइड आपकी 33 है, ये वाली साइड आपकी 56 है, तो आप बताओ मेरे दोस्तों ये वाली साइड कितनी होगी। जवाब दीजिएगा। नहीं 12, 13, 15 कोई ट्रिपलेट नहीं है, 30, 9, 12, 15 है, तो भैया ये साइड 33 से 56 है, तो आप मुझे बताओ ये साइड कितनी होगी। तो आपका जवाब होगा सर जी 33, 56। तो भैया 33, 56 के साथ तो मुझे एक ही ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है, 65, 65, ये साइड आपकी 65 हो जाए। हाँ 20, 99, 101 रह गया, बिल्कुल सही। हालांकि पेपर में अभी तक जो ट्रिपलेट है ये 2-2 डिजिट में ही यूज हो रहे हैं, 3-3 डिजिट के ट्रिपलेट बहुत बड़े हो जाते हैं और कैलकुलेशन काफी बढ़ जाती है, इस वजह से 3-3 डिजिट्स के ट्रिपलेट आपके एग्जाम में नहीं दिए जाते। ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी भी ट्रिपलेट को, किसी बेसिक ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आप समझिएगा, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ये साइड है 3, ये साइड है 4, ये साइड है 5। ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, समकोण त्रिभुज है भाई, और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3, 4, 5। 3, 4, 5 क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट है, बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। अगर मैं इसकी हर साइड को दुगना कर दूं, अगर मैं इसकी हर साइड को दुगना कर दूं दोस्तों, 3 का दुगना 6 कर दिया, 4 का दुगना 8 कर दिया, 5 का दुगना 10 कर दिया, तो क्या बच्चों अब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या ये अब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप बोलोगे हां जी सर ये अब भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि 6, 8, 10, 3, 4, 5 बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। बेसिक कैसा ट्रिपलेट है? बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। 6, 8, 10 मेरे दोस्तों क्या है? इसी बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट से पैदा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। किसी भी बेसिक ट्रिपलेट को आप एनी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा, तो भी वो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा।
इस राइट एंगल ट्राइंगल में उस राइट एंगल ट्राइंगल में कोई फर्क नहीं है, बस इसको खींच के दुगुना कर दिया साइज में, इसको खींच के साइज में दुगुना कर दिया, ये आ जाएगा। इसको खींच के साइड में 3 गुना कर सकते हो, साइज में 4 गुना कर सकते हो, साइज में 8 गुना कर सकते हो, साइज में 11.5 गुना कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? आपको बात समझ में आई? तो आप एनी ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे, क्यूब करने पर नहीं उमर, एनी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ गई। और हम उसको बोलेंगे ये है बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट, और ये बेसिक से उत्पन्न हुआ है ड्राइव्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट, ड्राइव्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 9, 12, 15 आपने छोड़ दिया, 6, 8, 10 छोड़ दिया, तो मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, 3, 4, 5 ही है मेरे दोस्तों। ये 9, 12, 15 भी ट्रिपलेट है, देखो ये जो है 3 गुना हो रहा है, 3, 4, 5 का 3 गुना कर दिया गया है। ठीक है भाई? अभी 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। एक बच्चा कह रहा कोई ट्रिक बताओ। वाह बेटा ऋतिक, पहली बात तो ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक एक दिन तुमको बर्बाद कर देगी, बर्बाद। ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ ये अपने आप में एक ट्रिक है, एक कंसेप्ट है। ट्रिक को याद करने के लिए भी आपको ट्रिक चाहिए, और उस ट्रिक को याद करने के लिए भी आप ट्रिक चाहिए। ये मैंने आपके सामने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो, रिस्पॉन्स टाइम कम हो। आपके सामने पेपर में कहीं भी आए 48, 55, तो आपके दिमाग में तुरंत 73 आए, आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। जब आप ट्रिक से 73 निकालने में 5 सेकंड खराब कर दोगे तो इसका फायदा क्या हुआ? ये क्यों लिखा है? आपका दिमाग इतना तेज काम करे कि 39, 80 को देखते ही आपका दिमाग 89 बताए, और आप कैलकुलेट करने में ही अगर 10 सेकंड खराब कर दोगे 39, 80, 89, तो फिर फायदा क्या है? ये आपको तोते की तरह बैठना ही है रट के। ठीक है भाई? जितने ज्यादा आप सवाल करोगे ये अपने आप याद हो जाएंगे। ये ट्रिक तुमको बर्बाद कर देगी दोस्तों, बर्बादी की तरफ जा रहे हो। यूट्यूब पे जो फर्जी लेक्चर देख रहे हो ना, वो घटिया घटिया 2 कौड़ी के 15-15 साल पुराने सवाल, 15-15 साल पुराने सवाल, उनको देख के जो आप खुश हो रहे हो, अरे मैं भी नौकरी ले लूंगा इनको करके, वो अंधेरे में सपने मत देखो बेटा। लाइट जलाओ, उजाला है, दुनिया में कंपटीशन है, मेहनत करनी पड़ती है, ट्रिकों से नौकरी नहीं लग रही है। समझ में आया? चलिए, ये बात क्लियर है। तो मैंने आपको समझाया ड्राइव्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है? अब जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी ट्रिपलेट्स को अगर आप एनी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्तों, 90 डिग्री है, ये साइड है मेरे दोस्तों 8√5, ये साइड है 15√5, तो बताइए बच्चों ये वाली साइड कितनी होगी? कितनी होगी? जवाब दीजिए। ये साइड 8√5 है, ये 15√5 है, ये कितनी होगी? करो। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहां 8 आ रहा है, यहां 15 आ रहा है मेरे दोस्तों, 8 आ रहा है, 15। तो 8, 15 तो क्या होता है ट्रिपलेट? 17, 17 हाइपोटिनस है 17, 17। आप बोलोगे जी सर तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 17। यहां भी √5 से गुणा है, यहां भी √5 से गुणा है, तो यहां भी √5 से गुणा हो जाएगी, 17√5। 8√5, 15√5, ये साइड कितनी हो जाएगी? 17√5। कोई बालक ऐसा तो नहीं जिसको ना समझ में आया हो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई संदेह नहीं। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये है मेरे दोस्तों 50√2, ये है मेरे प्यारे भाई 14√2। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वाली साइड कितनी होगी?
ये साइड कितनी होगी, जवाब दीजिएगा। ये 50√2 है बच्चे, 14√2 है, तो ये साइड कितनी होगी। देखिए अगर आपको समझ में ना आया करे मेरे दोस्तों, तो आप ना रेशियो ले लिया करो, रेशियो अनुपात ले लिया करो। है भाई, अगर आप यहां पे काटोगे मेरे प्यारे भाई, किससे कट रहा है ये भैया मेरे दोस्तों, √2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 25 बार चला जाएगा, 2 से काटेंगे 25 बार चला जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आप ना रेशियो ले लिया करो, 50√2 और 14√2 को आपस में काट लिया करो, 2√2 से कट जाएगा, 2√2 से 25 बार, ये 7 बार। अब आपके दिमाग में इजिली आ जाएगा कि भाई अगर एक साइड हाइपोटेन्यूज 25 है, ये 7 है, तो थर्ड साइड कितनी होगी, 24 होनी चाहिए, 24। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है। अब पे कौन सा बेसिक ट्रिपलेट अप्लाई हो रहा है, 7, 24, 25 का अप्लाई हो रहा है। भाई यहां 7 का कितने गुना है, 14√2, 7 से या 14√2, 2√2 गुना है, 7 का 2√2 गुना है, या 25 का 2√2 गुना है, 25 दूनी 50, तो यहां भी 2√2 गुना होगा, 24 का 2√2 यानी कि 48√2, 48√2 सेंटीमीटर, 48√2। बात समझ में आ गई। 24√2 नहीं, 48√2। भाई ये किससे रेशियो काट लिया करो, भाई ये 50√2 है, 14√2 है, किससे डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्तों, 2√2 से डिवाइड हो रहा है, 2√2 से, ठीक है ना। भाई 25 बार ये 7 बार, अगर ये 25 है 7 है, तो साइड कितनी होनी, 24 होनी चाहिए। तो 2√2 से आपने काटा, उसी से गुणा भी करनी होगी। देखिए 2√2 गुणा है ना, 7 दूनी 14√2, 25 दूनी 50√2, तो 24 की 2√2 में गुणा करेंगे, 48√2। सेम संख्या जोड़ने घटाने पे नहीं दिनेश, केवल मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। आप बताओ ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर, ये लेंथ है मेरे दोस्तों 9.6 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितनी होगी, जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये लेंथ 2.8 है, ये 9.6 है, तो ये कितनी होगी। नहीं होगा मंजीत, आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले रेशियो ले लिया करो मेरे दोस्त। किससे कट रहा है, 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 से कट रहा है 24 बार। आपने यहां पे मेरे दोस्तों किससे काट लिया, 0.4 से, 0.4 से आपने डिवाइड कर लिया इसको, 0.4 से, 4 सत्ते 28 मेरे दोस्तों, और 4 से कट रहा है 24 बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 0.4 से आपने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये 7 है, 24 है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 25 होनी चाहिए ट्रिपलेट, तो 7, 24, 25। आपने 0.4 से काटा है, वापस गुणा भी करनी होगी। देखिए 24 का 0.4 गुना है 9.6, 7 का 0.4 गुना है 2.8, तो 25 का 0.4 गुना आ जाएगा जी 10, ये लेंथ आ जाएगी 10 मीटर, 10। यहां जो बेसिक ट्रिपलेट था, रेशियो लेने से क्या होता है कि आपको यह पता लग जाता है कि कौन सा बेसिक ट्रिपलेट यहां पे लगा है ना। तो 7, 24, 25 बेसिक ट्रिपलेट है। भाई यहां क्या कर रखा है, 0.4 गुना कर रखा है, 7 का 0.4 गुना 2.8, 24 का 0.4 गुना 9.6, तो 25 का 0.4 गुना 10, 0.4 से मल्टीप्लाई होगी 10। ठीक है, अच्छा आपको दशमलव नहीं देखा कभी, ओ कोई बात नहीं, ठीक है ना दोस्त, कर लेंगे यहां तक, कोई दिक्कत आपको, बोलो जी। चलिए मेरे दोस्त, अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, ये 3.6√7 - 1 मेरे प्यारे भाई, और ये 10.5√7 - 1, तो मेरे प्यारे भाई ये वाली साइड कितनी होगी, जवाब दीजिए, करो जल्दी से। ये साइड है 3.6√7 - 1 सेंटीमीटर,
ये ट्रिपलेट का एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। आजकल पेपर में कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आती, यही चीज पूछी जा रही है, लेकिन ऐसे। ये 3.6 रूट 7 माइनस 1, ये 10.5 रूट 7 माइनस 1, तो ये कितना होगा बोलिए। प्यारे भाई, आपको यह बात समझनी है कि अगर रूट 7 माइनस 1 यहां है, रूट 7 माइनस 1 यहां है, तो रूट 7 माइनस 1 यहां भी होगा, जरूर होगा। रूट 7 माइनस 1 यहां भी होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। मेरे दोस्तों यहां 3.6 है, यहां 10.5 है, किससे कट रहा है? 0.3 से। 0.3 से डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्तों। 3 से कितनी बार? 12 बार। 3 से कितनी बार? 35 बार। तो 12, 35, 37 ट्रिपलेट लग रहा है, 37। लेकिन 12, 35, 37 ट्रिपलेट है। आपने 0.3 से डिवाइड करा तो 0.3 से गुणा भी करना होगा। तो 37 थी 111, तो 11.1 रूट 7 माइनस 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 11.1 रूट 7 माइनस 1। देखिए किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है ना। 12, 35 तो 37 हो जाएगा। आपने 0.3 से डिवाइड करा है तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा ना। 12 तिया 36, 35 तिया 10.5 है भी, और 37 तिया 111। 11.1 रूट 7 माइनस 1 सेंटीमीटर। कर लेंगे मेरे दोस्तों अब ये सवाल। चलिए, कुछ बच्चों के मन में अब देखिए ये वाला डाउट आ रहा होगा। बड़ा ही बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं भाई, आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, ये साइड है 63, ये है 16, तो आप बताओ ये साइड कितनी होगी? हाँ आदित्य, ये साइड 63 है, ये 16 है, तो ये साइड कितनी होगी? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। जरूरी नहीं कि हर बार ट्रिपलेट ही लगे। इस साइड 63, आह सबने बता दिया 65। वाह बेटे वाह, इतने चिरंजीवी लोग हमारे पास हैं। हमारे देश में चिरंजीवियों की कमी नहीं है। 65 होगी, वाह। मतलब हाइपोटीनस तो 63 कर दिया और ये 65 कर दिया, वाह। हाइपोटीनस छोटा कर दिया, साइड बड़ी कर दी। बेटा आपने बेशक 16, 63, 65 ट्रिपलेट याद करा है, लेकिन यहां 65 लार्जेस्ट साइड है, 65 हाइपोटीनस है। 65 शुड बी द हाइपोटीनस। अगर मैं सवाल ये पूछता ना ये कि ये हाइपोटीनस 65 है, ये 16 है, तो बताते ये 63 है। 65 शुड बी द हाइपोटीनियस। यहां हाइपोटीनस 63 बता दिया, तो इस केस में आपको बेसिक पे ही जाना होगा, पाइथागोरस लगा के ही करना होगा। तो ये जो साइड है, अगर हाइपोटीनस 63 है, 16 है, तो अंडर रूट ऑफ 63 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। अभी हाइपोटीनस के स्क्वायर में से साइड का स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी। 63 प्लस 16, 6 3 9, 6 1 7, और 63 माइनस 16, अभी 13 में से 6 गया मेरे दोस्तों, 7 आ जाएगा, और 5 में से गया 4। तो अंडर रूट 79 गुणा 47 सेंटीमीटर आ जाएगी जिस साइड की वैल्यू। अंडर रूट 79 गुणा 47। ये मैं देखिए, मुझे पता है कि बच्चों को कहां डाउट आते हैं, पहले से मुझे पता है, इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया हो कि ये बात आपको क्लियर ही नहीं हुई होगी जब तक आपको मैं समझाऊंगा नहीं। ठीक है भाई, चलिए। तो जरूरी कि हर बार हर सवाल में आपको ट्रिपलेट्स मिल जाए, वो तो 90% सवालों में है, कहीं कहीं आपको लगानी भी पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये साइड 16 सेंटीमीटर है, ये साइड 24 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ कि ये साइड क्या होगी, हाइपोटेनस कितना होगा? जवाब दीजिए। ये साइड 16 है, 24 है, तो 16 24 का तो मैंने आपको कोई ट्रिपलेट नहीं बताया, ना ही होता है। ठीक है भाई,
तो मेरे दोस्तों आप बताइए, यहां 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, देखेंगे आप ना काट, आपको पूरी पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है यहां पे, है भाई, कि आप ऐसे कर रहे हो अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, आहा अब ठीक है भाई। फिर 16 का स्क्वायर 256 प्लस 24 का स्क्वायर 576, फिर अंडर रूट ले रहे हो, जोड़ रहे हो, इतना नहीं करना है भाई। आप ना रेशियो ले लिया करो, आसान होता है भाई। ये 16 देखे, 8 दूनी 16 है, 8 से कट रहा है। 24 कितना मेरे प्यारे भाई, 8 तिया 24 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब दोस्तों 8 यहां भी है, कॉम 8 यहां भी है, तो यहां 8 तो आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता आने से। 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, तो पाइथागोरस लगा के 8 तो आएगा ही आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो बचा उस पे पाइथागोरस लगा देंगे भाई। यहां बचा दोस्तों 2, यहां बचा 3। अगर एक साइड 2 है, ये वाली साइड 3 है, तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 13, तो इस साइड हो जाएगी 8 रूट 13। अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 2 है, ये 3 है, तो 8 रूट 13 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी वैल्यू। समझ में आया? चलिए मैं आपके सामने इस तरीके से एक सवाल पूछ लेता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ये 63 सेंटीमीटर है और ये जो है मेरे दोस्तों आपका 45 सेंटीमीटर है। ये कितना होगा? 63 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर, इस साइड कितनी होगी? तो आपको ये बात समझना है मेरे दोस्तों कि 9 से कट रहा है, 9 से है भाई। 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, तो 9 यहां भी, 9 सत्ते 63 है, 9 पंजे 45 है, तो ये भी 9 यहां भी आएगा मेरे दोस्तों। ये 9 सत्ते 63 है, 9 पंजे 45 है, तो ये भी 9 गुणा समथिंग होगा। आपको केवल पाइथागोरस लगानी है किस पे, 7 और 5 पे। भाई यहां पे 9 सत्ते 63 है, ये 9 पंजे 45 है, 9 भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 9 यहां भी आ रहा है, 9 यहां भी आ रहा है, तो 9 तो आएगा ही आएगा। आप बोलोगे जी सर। अब 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों क्या है, यहां 7 है, यहां 5, इस पे पाइथागोरस लगाएंगे, तो अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 49 माइनस 25 मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 24, यानी कि 2 रूट 6। 24 का मतलब मेरे दोस्तों 4 छिन 24 होता है ना, 2 रूट 6, तो 9 दूनी 18 रूट 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है? अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 49 माइनस 25 24, 24 मतलब 4 6 24, 2 रूट 6। समझ में आया? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक शानदार सवाल है, आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है जी, चलिए ये बताइएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 21, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बोलो, जल्दी से बताइएगा। ए ट्राइंगल इज नॉट सेट टू बी राइट एंगल ट्राइंगल इफ इट साइड मेजर्स। एक ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहा जा सकता अगर उसकी साइड की लंबाई ये है। अगर 5 12 13 है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 5 7 9 से कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनता, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 8 10 भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 4 5 ट्रिपलेट, 3 4 5 ऑलरेडी ट्रिपलेट है, तो इस ऑप्शन नंबर बी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, बाकी सारे ऑप्शन बन रहे, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो बड़ा ही बेसिक सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लेंगे एक और सवाल है आपके सामने, 22 नंबर, लास्ट सवाल होगा, जवाब दीजिए।
एक ट्राइंगल एबीसी में ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी बराबर 9 टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी, ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी बराबर 7 टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी। AB 7 है, AC 25 है, तो BC की लंबाई, हालांकि आप देखते ही कह सकते हो 24। भाई आपके सामने एक ट्राइंगल ABC है, एंगल ABC जो है, एंगल ABC का दुगुना एंगल ACB के 9 गुने के बराबर है। तो यहां बीच में क्या आ रहा है? B आ रहा है। यहां बीच में क्या आ रहा है? C आ रहा है। तो पूरा मत लिखिए भाई। यहां एंगल B से एंगल C का रेशियो कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी एंगल B से एंगल C का रेशियो 2 उधर चला जाएगा, 9/2। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। सेम इसी प्रकार से यहां बोला गया कि एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल BAC बीच में A आ रहा है बराबर 7 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। तो यानी कि एंगल BAC को मैं एंगल A लिख दे रहा हूं। अभी ये उधर चला जाएगा एंगल C, ये रेशियो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? बराबर, ये 2 उधर आएगा 7/2। ऐसे लिख सकता हूं ना मेरे प्यारे भाई। ये इधर आएगा एंगल B बटे एंगल C, 2 उधर चला जाएगा 9/2। तो आप लोगों ने यहां पे क्या देखा भाई? यहां पे मेरे दोस्तों देखेंगे तो दोनों ही जगह एंगल C कॉमन है, दोनों ही जगह एंगल C की वैल्यू 2 यूनिट है। एंगल C अगर 2 है तो एंगल A 7 है, तो एंगल B कितना है? 9। यानी कि यहां पे एंगल B की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, वो एंगल A और एंगल C के सम के बराबर है। भाई A और C कितना हो रहा है? A और C हो रहा है 7 और 2 9, 7 और 2 9, और एंगल B कितना है? 9। यहां पे एंगल B की जो वैल्यू है एंगल A और C के सम के बराबर है। ABC का रेशियो यहां पे 7:2:9 है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल का सम तीसरे के बराबर है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल B 90 डिग्री है। तो एंगल B अगर 90 है तो B के सामने की साइड AC हाइपोटीनियस होगी 25, ये 7 है, तो तीसरा लेग बचा 24, कि 25 7 24 ट्रिपलेट हो जाएगा। भाई अगर एंगल B 90 है मेरे दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपकी समझने वाली बात है कि ये एंगल 90 कर दिया, तो इसके सामने की साइड जाहिर सी बात है AC बचेगी ना। B तो वर्टेक्स 90 हो गया, बाकी 2 वर्टेक्स AC है, आपका 25 है। ठीक है भाई, AB 7 है तो BC कितना बचेगा जी? 24। 7 24 25 ट्रिपलेट है। तो काफी अच्छा सवाल था ये, प्री के पेपर में पूछा गया था। कोई डाउट दोस्तों इस सवाल में? बोलो। ठीक है भाई, तो यहां पे एंगल B जो है वो A और C के सम के बराबर हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। इस सवाल का जो आंसर है वो C ऑप्शन है। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे दोस्तों। बाय।